नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आज जो हम पढ़ेंगे PHP के अंदर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। एक होता है हमारे पास एम्प्टी फंक्शन और एक होता है हमारे पास इससेट फंक्शन। तो इन दोनों का यूजेस कहाँ पे हमको करना चाहिए, इसको मैं नॉट एम्प्टी से रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि नॉट एम्प्टी ज़्यादातर मैंने देखा है और यूज़ में भी ज़्यादातर आता है एम्प्टी की जगह पे। और एक जो फंक्शन होता है वो मेरा कौन सा होता है, इससेट फंक्शन। तो आइए समझते हैं और देखते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोनों में बेसिक डिफरेंस के साथ साथ में दोस्तों, अभी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि HTML को हम PHP से कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके लिए मैंने 2 पेज बनाए थे। मैं आपको मेरा जो फोल्डर है PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल, उसके अंदर मैंने प्रैक्टिकली बता रखा है। ये मैंने employee.html का आपको एक पेज बना के बताया था कि मेरा employee.html का पेज है, employee.html का पेज है। इस employee.html पे जैसे यूज़र फॉर्म फिल करेगा और फॉर्म पे जैसे वो सबमिट करता है, जैसे वो सबमिट बटन पे प्रेस करता है, तो फॉर्म का एक्शन उसको कहाँ लेके जाएगा, किसी PHP पेज पे। और PHP पेज पे मैंने उसको डेटा को एक्सेस कर रखा है, किसका यूज़ करके, $नेम और पासवर्ड का यूज़ करके। तो $पोस्ट और $रिक्वेस्ट का मैंने यहाँ पे आपको यूज़ करना बताया था, कहाँ पे हमको पोस्ट यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमको रिक्वेस्ट को यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर सिंपल मैंने एक वेरीफाई किया है कि अगर यूज़र का नाम एडमिन होगा और पासवर्ड अगर उसका इन्फो होगा, तो हेडर एक फंक्शन होता है जो रिडायरेक्ट का काम करता है, जो उसको कहाँ पे लेके जाएगा, welcome.php पे, जो कि मेरा कौन सा पेज है यहाँ पे, welcome.php। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, वेलकम यूज़र। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये मेरा HTML पेज है। इस HTML पेज की फॉर्म रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही, PHP पेज पे। तो ये मेरा PHP पेज है। तो मैंने उस समय HTML और PHP को अलग अलग पेज पे मैंने आपको एग्जीक्यूट करना बताया था कि HTML की फॉर्म रिक्वेस्ट PHP पे हम कैसे लेके जाते हैं। बट आज जो हम पढ़ेंगे वो मैं एक ही पेज बनाऊँगा PHP का, उसके अंदर मैं HTML भी यूज़ करने वाला हूँ और उसी के अंदर मुझे PHP भी यूज़ करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी जब वेरीफाई करा था, मैंने आपसे लॉगिन प्रोसेस जब मैंने आपको बताई थी, वेरीफाई करा था, स्टैटिक चेकिंग जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखी है, एक बार आप उसको वीडियो को देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको ये करना है कि हमको अलग अलग पेजेस पे काम नहीं करना है, हमको एक ही पेज बनाना है PHP का, और उसी में पे मुझे HTML भी परफॉर्म करना है, और उसी पेज पे मैं किसका यूज़ करने वाला हूँ, PHP का। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में HTML अलग बनाया था और PHP पेज हमने अलग बनाया था। अब हम आज इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि एक ही पेज पे हम PHP और HTML कैसे यूज़ करते हैं, और इससेट और नॉट एम्प्टी का क्या यूजेस है उस प्रोग्राम के अंदर। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं इस चीज़ को। उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ। उस नई फ़ाइल का मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, और नई फ़ाइल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है कि मैं इसको इसी नाम से बनाता हूँ, है ना, ताकि आपको सोर्स कोड देने में मुझे प्रॉब्लम ना हो। इससेट और एम्प्टी, इससेट अंडरस्कोर एम्प्टी डॉट PHP, इससेट अंडरस्कोर एम्प्टी डॉट PHP। दोस्तों इस फंक्शंस के मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। हालांकि मैं बनाऊँगा HTML और PHP सेम पेज पे, बट उसके अंदर मुझे इससेट और बिना नॉट एम्प्टी के बिना मैं वर्क नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने फाइल का नाम ही किस नाम से बना दिया है, इससेट और एम्प्टी नाम से। अब इस पेज पे हमको क्या क्या चीज़ें एक्सेस करना है, तो पहले मैं आपको देख लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक HTML का फॉर्मेट, अच्छा एक ही पेज पे अगर मुझे HTML PHP करना है तो आप बिल्कुल भी घबराना मत कि यार पहले मुझे HTML कोडिंग लिखना चाहिए, पहले मुझे PHP लिखना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल है कि पहले आप स्ट्रक्चर बना लो, तो आपको HTML स्ट्रक्चर पहले बना लेना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो सबसे पहले तो हम HTML स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जैसे मैंने HTML पे क्लिक किया तो मेरे पास जो एक टेम्पलेट वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। यहाँ पर मैं एक इससेट और एंड एम्प्टी मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया है। अब चूंकि मेरा PHP पेज है, इस PHP पेज को रन करने के लिए हमको हमारे सर्वर पे जाना पड़ेगा, और सर्वर जो है हमारा कौन सा स्टार्ट करना पड़ेगा, जेम सर्वर, जो कि मैंने इसके कंट्रोल पैनल को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करोगे, उसके लिए आपको एक तो अपाचे यूज़ करना पड़ता है। हालांकि अभी हमको MySQL की रिक्वायरमेंट नहीं, फिर भी आप इसको स्टार्ट कर लेना। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे स्टार्टिंग मोड पे होना चाहिए, और यहाँ पे आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे एरर वगैरह नहीं आना चाहिए। समथिंग लाइक जैसे कि पोर्ट नंबर की एरर आ सकती है, कुछ भी एरर आ सकती है। तो इसके लिए आप अगर यहाँ पे एरर आ रही है तो फिर आपका जेम काम नहीं करेगा। जेम काम नहीं करेगा तो आप आपके PHP के प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हो। तो इतना होने के बाद हम आते हैं हमारे ब्राउज़र पे।
ब्राउज़र पे हमको क्या लिखते हैं, ब्राउज़र पे हमको लिखना चाहिए, एक नई टैब ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट डैश मेरे फोल्डर का नाम जहाँ मैंने फाइल बना के सेव कर रखी है। मेरे फोल्डर का नाम क्या है, php_mysql ट्यूटोरियल्स। इस फोल्डर के अंदर जैसे ही मैं जाता हूँ और मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पे जो फाइल बना रखी थी, मेरे जो एडिटर में जो फाइल है, एडिटर फाइल पे कौन सी, isset_empty.php, जो कि आपको ब्राउज़र पे यहाँ पे दिख रही है, isset_empty.php। इस वाले पेज पे अभी मैंने कोई ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करी, बस सिंपल HTML का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्प्ले किया है और यहाँ पर मैंने टाइटल सेट किया है। तो इस सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं। ओके दोस्तों, कोई भी एरर वगैरह यहाँ पे नहीं आ रही हो, यहाँ पे टाइटल इजीली सेट हो चुका है, isset_empty जो टाइटल मैंने दे रखा है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे हम वही काम करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। तो एक बार हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म की मेथड अगर आप नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट लेता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। तो अभी तो मैंने इसकी फॉर्म की रिक्वेस्ट पोस्ट कर दी। मुझे एक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्शन का काम होता है पेज को रिडायरेक्ट करना, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना जब यूज़र फॉर्म सबमिट करे तब। अब तो मुझे एक ही पेज पे दोनों प्रोग्रामिंग करना है, तो आपको PHP के अंदर यहाँ पे फॉर्म के अंदर आपको फॉर्म का एक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। कब नहीं है? जब आप सेम पेज पे वर्क कर रहे हो तब। तो मैं यहाँ पे एक्शन का काम नहीं करना चाहता, मैं एक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा। तो मैंने फॉर्म बना लिया। फॉर्म बनाने के साथ में मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक इंटर यहाँ पे नेम दे दिया है। इंटर नेम में मैंने इनपुट फील्ड बना दिया, एक इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टाइप बराबर, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट, और यहाँ पे फील्ड का नाम क्या आ जाएगा, नेम, और यहाँ पे लिखा क्या है मैंने, txt नेम। ओके, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं, बेटर समझ में आएगा। ये यहाँ पे मैंने br यूज़ मैं नहीं करने वाला हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक और लिखा मैंने यहाँ पे इंटर पासवर्ड में मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, और उसका नाम क्या आ जाएगा, txt ऑफ पास। ओके दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने लास्ट के मेरे जो 2 वीडियो है अगर आप उसको देखोगे तो दोनों वीडियो पे मैंने फॉर्म बनाना सिखाया है, और फॉर्म के अंदर कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं वो भी हमने इसके अंदर डिस्कस किया है। तो अब हम एक सबमिट बटन बना लेते हैं कि यूज़र जब अपना नाम और पासवर्ड फिल करेगा और जैसे वो सबमिट करेगा तो मुझे उसकी दोनों की वैल्यू को गेट करना है, एक्सेस करना है कि दोनों ने यूज़र ने क्या इनपुट दिया है। तो उसके लिए फॉर्म सबमिशन के लिए हमको यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा, इनपुट टाइप बराबर सबमिट बटन। कौन सा बटन? इनपुट टाइप बराबर सबमिट बटन। सबमिट बटन का जो नाम होता है वो होता है btn, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अगेन सबमिट, और उसकी जो वैल्यू दे दी, और वैल्यू जो दी है मैंने दी है उस वैल्यू पे मैंने लिखा यहाँ पे क्या है, सबमिट। ओके दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने एक फॉर्म बनाया है, इसको एक बार हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, नेम है, पासवर्ड है, और एक मेरा क्या, सबमिट बटन। अब इस पेज पे मैंने HTML की कोडिंग तो कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे यूज़र अपना यहाँ पे नाम लिखता है, पासवर्ड लिखता है, जो भी इसने नेम और पासवर्ड लिखा है, बटन के क्लिक करने पे मुझे उस नेम और पासवर्ड को यहाँ इसी पेज पे मुझे प्रिंट करना है कि यूज़र का नाम क्या, एडमिन है, उसका पासवर्ड क्या है, जो भी समथिंग लाइक info123 या जो कुछ भी हो सकता है। तो दोनों की दोनों वैल्यू को मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। अब हम इसको ऐसा कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, तो आइए हम इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। तो कैसे हम उसको एक्सेस करते हैं, एक्सेस करना भी हमने सीखा था कि मैं $पोस्ट सर्वर वेरिएबल का भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं $रिक्वेस्ट सर्वर वेरिएबल का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो जैसे ही अब सबसे बड़ी बात आती है कि बटन के क्लिक पे मुझे दोनों को एक्सेस करके लाना है। तो बटन के क्लिक पे जब मैं दोनों को एक्सेस करने के लिए जाता हूँ तो मुझे इस पेज पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि HTML पेज तो मैंने लिख लिया, अब मुझे PHP का सोर्स कोड लिखना है। तो मैं PHP का सोर्स कोड HTML पेज के ऊपर लिखूँ या HTML पेज के नीचे लिखूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों कि आपको HTML के ऊपर ही PHP लिखना चाहिए या HTML के नीचे लिखना चाहिए। जहाँ आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप PHP के प्रोग्रामिंग कर सकते हो। पर ये है कि आप थोड़ा सा एक बिगिनर हो तो आप इतना समझ लेना कि ये मेरा HTML ख़त्म हो चुका है, तो उसी के बाद में उसके अंदर कहीं भी आप मत लिखना, नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा
इसके लिए उसके बाद में मैं यहाँ पे HTML फिनिश होने के बाद मैं यहाँ पर PHP की कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम समझते हैं किसके क्लिक पे मुझे डेटा इनपुट करना है, डेटा सबमिट करना है, बटन के क्लिक पे। तो यहाँ पे मुझे बटन को गेट करना पड़ेगा और बटन को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे सर्वर वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, है ना। रिक्वेस्ट कब यूज़ करते हैं, और एक और क्या यूज़ करा था मैंने यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने पोस्ट यूज़ किया था। तो दोनों में से रिक्वेस्ट और पोस्ट कब यूज़ करते हैं, जब फॉर्म की मेथड पोस्ट हो तो मैं रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, पोस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। बट जब फॉर्म की मेथड गेट हो तो गेट के केसेस में हम रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं, हम पोस्ट का यूज़ कभी भी नहीं करते, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट जो होती है, जो $पोस्ट जो सर्वर वेरिएबल है, वो केवल कौन सी मेथड पे वर्क करता है, पोस्ट पे। अगर फॉर्म की मेथड गेट होगी तो फिर पोस्ट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, तब हम किसका यूज़ करना पड़ेगा, $रिक्वेस्ट का। और फॉर्म की मेथड गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, मेरी जो वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ है उसमें आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब मेरी फॉर्म की मेथड गेट होती है तो जब भी यूज़र फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट करता है तो URL पे उसकी रिक्वेस्ट क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है। और इसमें इस पर्टिकुलर URL से जो भी मेरी रिक्वेस्ट जाती है उसमें मैं 1024 बाइट से ज़्यादा का डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। कौन सी मेथड पे, गेट मेथड पे। अगर मुझे 2048 कैरेक्टर से ज़्यादा या 1024 बाइट से ज़्यादा का अगर मुझे डाटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हमको यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और पोस्ट मेथड में जब भी यूज़र अपना नाम और पासवर्ड लिख के सबमिट करता है तो यहाँ से उसकी जो रिक्वेस्ट जाती है वो हिडन फॉर्म में जाती है। दोस्तों, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में जाओ, वहाँ पे आपको दिखेगा डिफरेंस बिटवीन फॉर्म की गेट मेथड और पोस्ट मेथड के बारे में। तो चूँकि यहाँ पे PHP है तो हमको इस वीडियो को भी कवर करना है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ, है ना। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्म की ज़्यादातर डीपली लेवल पे फॉर्म की मेथड के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। तो अभी तो हमको ये देखना है कि $रिक्वेस्ट और पोस्ट में से हम क्या यूज़ करें, जबकि फॉर्म की मेथड क्या है, पोस्ट तो मैं दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को प्रेफर करूँगा। तो किसके क्लिक पे लेके आना है, बटन के क्लिक पे। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बटन का जो नाम है क्या है, BTN सबमिट है, तो मैंने भी यहाँ पर क्या लिखा है, BTN सबमिट। तो जब यूज़र ने बटन पे क्लिक किया है तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि इफ़ यदि यूज़र ने बटन पे क्लिक करा है, ध्यान से समझना, यदि यूज़र ने बटन पे क्लिक करा है तो जो नेम और पासवर्ड है उसकी वैल्यू को मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो क्या क्या लिखा है उस इनपुट से उसके वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। इस इनपुट फील्ड से इसके नाम को एक्सेस करने के लिए इसका नाम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, TXT नेम, इसको यहाँ पे गेट करना है PHP में। तो PHP के अंदर सर्वर वेरिएबल कौन सा होता है, मेरा पोस्ट होता है। तो क्या यूज़ करा उसने, यहाँ पे नेम यूज़ करा। अब इस नेम को मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लिया, वेरिएबल का नाम क्या है मेरा, यहाँ पे नेम, है ना। वेरिएबल थोड़ा सा सिमिलर लेना, जिस टाइप की आपकी इनपुट फील्ड की वैल्यू आ रही है, नेम आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, तो आप वेरिएबल भी उसी नाम से बनाया करो। ऐसा नहीं कि आपने वेरिएबल A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया। ये एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर की खासियत नहीं होती। प्रोफेशनल वेब डेवलपर वो कहलाता है जो कम कोड में और मतलब एक स्मार्टनेस हमको वर्क करना चाहिए, कुल मिला के देखा जाए तो, ठीक है। हम ऐसा कोड करें कि अगर मैं टीम वर्क पे काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसे कोड को मुझे भी समझ में दिक्कत ना हो, और मेरे जो जूनियर से जो सीनियर से अगर जो मेरे प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं मेरे साथ में, तो उनको भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप अगर छोटी छोटी चीज़ों का देखो दोस्तों, आपको कोई कंपनी में बताता नहीं है कि आपको ये यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आज आज फ्रेशर लेवल पे मुझे भी काफ़ी दिक्कत आई थी, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना कि आपको कैसे कोडिंग करना चाहिए, ठीक है। तो $नेम तो मैंने बता दिया है। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार जल्दी से। और अब जो मेरी एक और रिक्वेस्ट कौन सी है, मेरी फॉर्म से मुझे डेटा गेट करना है कि यूज़र ने क्या पासवर्ड लिखा है। तो यहाँ पे आएंगे इनपुट टाइप बराबर पासवर्ड पे, और उसके नेम एट्रीब्यूट का नाम क्या है, TXT पास। तो TXT पास को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। और यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल बनाया, किस नाम से बनाया मैंने, एक नेम है और एक और क्या है मेरा, हाँ एक नेम है और दूसरा क्या है मेरा, यहाँ पे पासवर्ड है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि दोनों को मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट कर लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे किसको प्रिंट करूँगा, पासवर्ड वाली फील्ड को। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्या वाकई में प्रोग्राम हमारा सही चलता है, क्योंकि अभी तक अगर मैं डिफरेंट पेज पे काम कर रहा था कि HTML पेज में अलग बना रहा था, उसकी फॉर्म की रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्शन के थ्रू कहाँ जा रही थी, PHP पेज पे। अब मैंने दोनों पेज पे
सेम कोड किया है मैंने, कोड में कोई भी डिफरेंस नहीं रखा है। जो कोड में डिफरेंट पेज पे करता हूँ वही कोड मैंने सेम पेज पे किया, बट इतना जो कोड है उसको मैं दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो मेरा प्रोग्राम पहले HTML को रन करेंगे तो उसकी फॉर्म की रिक्वेस्ट सेक्शन के थ्रू आ जाएगी PHP पर। PHP पे बटन के क्लिक पे नेम और पासवर्ड की वैल्यू अपने अपने वेरिएबल में आ जाएगी और वेरिएबल में आकर के वैल्यू क्या करेगा, वहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा। अब हम समझते हैं कि क्या इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे, दोस्तों में आप कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताएं कि क्या इस प्रोग्राम में एरर आएगी या नहीं आएगी। एक बार आप इस पूरे एक 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से आप इसको सोच लो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। ये मेरा HTML पेज है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। फॉर्म भी वगैरह भी आप इजीली बना सकते हो। और यही अगर आप मेरा यही प्रोग्राम आप मेरा लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों देखते हैं, चलो ठीक है, इसके अंदर एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आएगी, है ना। क्या एरर आएगी उसको अपन समझते हैं। देखो दोस्तों, एरर क्या आ रही है, इस बार एक बार उसको है ना मैं आपको इनिशियली लेवल से मैं आपको रन करके बता देता हूँ। इसी फाइल को मैं जैसे ही मैंने इस फाइल को रन करा तो यहाँ पे क्या आएगी मेरे पास, देखो इनपुट में नेम है, पासवर्ड है, HTML तो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, बट अनडिफाइंड इंडेक्स एक नोटिस जनरेट कर रहा है हमारा PHP, अनडिफाइंड इंडेक्स BTN सबमिट ऑन लाइन नंबर 18। ऐसा क्यों लाइन नंबर 18 में BTN सबमिट नाम की एरर क्यों आ रही है। तो सबसे पहले तो एडिटर पे जाते हैं, लाइन नंबर 18 देखते हैं। लाइन नंबर 18 में BTN सबमिट प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बटन को यहाँ पे हमारा PHP रीड नहीं कर पा रहा है। बटन को हमारा PHP यहाँ पे रीड नहीं कर पा रहा है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे इनपुट करोगे, जैसे आप यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे, आफ्टर सबमिशन जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपका नाम भी प्रिंट हो जाएगा और पासवर्ड भी प्रिंट हो जाएगी और ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, मैंने यहाँ पे नाम लिखा एडमिन और पासवर्ड लिखा मैंने यहाँ पे इन्फो, और जैसे मैंने सबमिट करा तो आप देख रहे हो यहाँ पे एडमिन और इन्फो आ गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब मेरा पेज लोड हो रहा है, जब मेरे पेज के लोड पे एरर आ रही है, BTN सबमिट मतलब बटन को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मैं मेरे पेज को लोड करता हूँ तो एरर आ रही है, बट जैसे मैं यहाँ पे नेम और पासवर्ड डाल के जब मैं सबमिट करता हूँ तो ये एरर यहाँ से क्या होती है, रिमूव हो जाती है। ऐसा अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है कि यार सर इस वाले कोड को हम PHP के ऊपर लिख दें, तो ठीक है हम इसको HTML के ऊपर लिख देते हैं। इसको मैंने यहाँ से कट करा है, इसको कट करके मैंने यहाँ पे ऊपर HTML के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब देखते हैं जरा, अब इसको चला के अब इसको वापस से मैं आपको फ्रेश लेवल पे ओपन करके बताता हूँ पूरी फाइल को। अब देखते हैं एरर आ रही कि नहीं आ रही। अब भी एरर आ रही है, बस लाइन नंबर मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। लाइन नंबर क्या हो गया मेरा 2, और यहाँ पर भी किसकी एरर आ रही, BTN सबमिट की। तो लाइन नंबर 2 पे एरर है BTN सबमिट की। और जैसे मैं फॉर्म फिल करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे यूज़र का नाम दे दिया मैंने शानू और पासवर्ड लिखा है S123, तो जैसे सबमिट करूँगा तो यहाँ पे मेरा पास ईमेल आई नाम और पासवर्ड दोनों प्रिंट हो गया, फिर मेरी एरर चली जाती है। मतलब कुल मिला के प्रॉब्लम ये आ रही कि जब मेरा पेज लोड हो रहा है, जब मेरा पेज लोड हो रहा है उस केस में बटन रीड नहीं कर पा रहा है PHP के अंदर बटन रीड नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि बटन वर्क कब करेगा, क्लिक करने के बाद में। बटन वर्क कब करेगा, क्लिक करने के बाद में, बट पेज के लोड पे बटन नाम का जो BTN सबमिट है $_ जो है, जो PHP का सर्वर वेरिएबल है, वो BTN सबमिट को रीड नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि बटन पे जब आप क्लिक करोगे तब मैं चलूँगा। ये कोड कब रन होगा, जब बटन पे क्लिक करोगे तब। बट अगर मैं एक पेज पे HTML और PHP दोनों यूज़ करता हूँ और मैं बटन के क्लिक पे किसी डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं बटन के क्लिक पे किसी डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उस केस में मुझे बटन को इस पेज पे या लोडिंग टाइम पे मुझे सेट करना पड़ता है। मुझे PHP को बताना पड़ेगा कि बटन मैंने नीचे बना रखा है, बटन मैंने HTML के अंदर बना रखा है, बट उसको आप उस पेज पे सेट कर दो, बट आप उसको उस पेज पे सेट कर दो ताकि मेरा जो नोटिस आ रहा है वो नोटिस नहीं आए। ऐसा हम PHP को बताएंगे, ऐसा हम PHP को बताएंगे
कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तब ये कोड चलेगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तब ये कोड चलना चाहिए। बट अभी मैंने बटन नीचे प्रोग्रामिंग में बना रखा है, तो आप उस पर एरर जनरेट मत करो, आप उसको सेट कर दो। अब ये सेट कैसे करते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है देखो, जैसे मैं पेज को लोड कर रहा हूँ तो सबसे पहले एरर क्या आ रही है, BTN सबमिट की, क्योंकि आपने बटन पे तो क्लिक करा ही नहीं ना। आप बटन पे क्लिक करोगे तो BTN सबमिट क्या होता है, सेट हो जाता है। बट अभी क्या है, वो अनसेट है, अभी क्या है, वो अनसेट है। तो इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने आज ये आपको डिस्कस किया है कि एक ही पेज पे हम PHP और HTML कैसे यूज़ करते हैं। अब इस एरर को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये जो नोटिस आ रहा है इस नोटिस को हम कैसे सोल्व करेंगे। इस नोटिस को सोल्व करने के लिए हम पढ़ेंगे इस सेट फंक्शन और एम्प्टी फंक्शन के बारे में। किसके बारे में, इस सेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एक किसके बारे में पढ़ेंगे, एम्प्टी फंक्शन के बारे में। तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में, मैं सबसे पहले मैं कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इस सेट एंड एम्प्टी फंक्शन। इस सेट एंड एम्प्टी PHP के प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं, इस सेट एंड एम्प्टी फंक्शन। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों लगी, इसकी रिक्वायरमेंट इसीलिए लगी कि हम पेज के लोड पे बटन, जो मैंने कोड लिखा है BTN सबमिट का $post के अंदर, जब मेरा पेज लोड हो रहा है तो PHP का जो इंटरप्रेटर है वो बटन को रीड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो इस कोड को कब एग्जीक्यूट करेगा, जब बटन पे क्लिक करोगे तब। अभी तो मैंने बटन पे क्लिक नहीं करा, अभी तो केवल मैंने पेज को लोड कर दिया, मैंने आपको पेज को रन करके बताया। जैसे मैं पेज को रन करता हूँ तो BTN सबमिट की एरर आती है, तो मुझे इसको सेट करना है। तो मुझे इसको सेट करने के लिए PHP के अंदर जो फंक्शन है, इस सेट नाम का फंक्शन है, वो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये जो बटन का नाम है, ये जो बटन का नाम है BTN सबमिट, इसको इस पेज पे आप सेट कर दो। लोडिंग टाइम पे किसी वेरिएबल को सेट करने के लिए हम यहाँ पे कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं, इस सेट फंक्शन का। इस सेट फंक्शन का हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इस सेट मैंने एक फंक्शन बना लिया, इस सेट फंक्शन के अंदर देखो दोस्तों, मैं इसको रिमूव करके बता देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। ये मैंने इस सेट फंक्शन लगाया PHP का, और किसको सेट करना है, मेरे बटन को। तो बटन को इस पेज पे सेट करने के लिए हम यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा था उसको मैं वापस से पेस्ट कर देता हूँ, कि जो मेरा सर्वर वेरिएबल है वो अगर बटन को रीड नहीं कर पा रहा है, सेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको मैंने पेज के लोड पे क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब PHP को पता चल जाएगा कि भैया ये जो बटन का नाम है ना BTN सबमिट, ये सेट हो चुका है, तो अब यहाँ पे एरर जनरेट हमको नहीं करना है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगी, मेरी एरर रिमूव हो जाएगी। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एडमिन करके इन्फो करता हूँ और रन करता हूँ, तो आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, एडमिन इन्फो। अब आप इसको ऊपर लिखो नीचे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम इस पेज को एक बार और फ्रेश ओपन करके देख लेते तो अब समझ में आएगा हमको कि एरर आ रही है या नहीं आ रही। जैसे मैं इस पेज को रन करूँगा तो मेरी एरर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इस सेट फंक्शन ने उस बटन के नाम को पेज पे सेट कर दिया है। जब मेरा पेज लोड होगा तो ये PHP को ये इस सेट फंक्शन ने बता देगा कि भैया ये वेरिएबल नीचे कहीं ने तो कहीं बना हुआ है, ये बटन का नाम है, ये नीचे बटन कहीं पे मेंशन है, बट ये कोड कब चलाना है, जब क्लिक करो तब। बट अभी के लिए इस पेज पे इस वेरिएबल को आप सेट कर दो। $post जो वेरिएबल है उसके अंदर जो बटन का नाम है उसको आप पेज के लोड पे सेट कर दो। तो पेज के लोड पे सेट करने के लिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ करा, इस सेट फंक्शन का। तो इस सेट और अनसेट दो फंक्शन होते हैं। इस सेट किसी वेरिएबल को पेज के लोड पे सेट कर देता है, और अनसेट क्या करता है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को रिमूव कर देता है। किसी वेरिएबल की वैल्यू को रिमूव करना है तो उसके लिए मुझे अनसेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को पेज के लोड पे सेट करना है तो उसके लिए किसका यूज़ करना पड़ता है, मुझे इस सेट फंक्शन का। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा इस सेट फंक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि एम्प्टी क्या होता है। एम्प्टी फंक्शन हम बहुत कम यूज़ करते हैं। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, है ना, ताकि इसी चीज़ को मैं अगेन रिपीट करूँगा, बट मैं इस सेट की जगह पर मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एम्प्टी। अब मुझे इस सेट यूज़ नहीं करना है, अब मुझे इस सेट की जगह पर यहाँ पे यूज़ करना है, नॉट लगाने वाला हूँ मैं, नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर एम्प्टी लगाने वाला हूँ। अब ये क्या होता है भैया, ये क्या नई चीज़ आ गई, तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। एम्प्टी मतलब, अगर मैं एम्प्टी लिखता हूँ मतलब खाली, नॉट एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, है ना। अब समझते हैं। अब देखना, नोट है तो नोट का काम, नोट एक ऑपरेटर है जो अपना लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है।
नॉट ऑपरेटर ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर देता है और फॉल्स कंडीशन को ट्रू कर देता है। अब समझना ध्यान से कि बटन पे ये बटन का नाम है ना, बटन पे बटन अगर एम्प्टी नहीं होगा, ध्यान से समझना, नॉट एम्प्टी बहुत कम को समझ में आता है। बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा, बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा और अगर वो एम्प्टी नहीं है, बटन एम्प्टी नहीं है मतलब आपने बटन पे क्लिक कर दिया, बटन एम्प्टी नहीं है, कैसे, बटन का नाम एम्प्टी, नॉट मतलब नहीं है, बटन एम्प्टी नहीं है, ये फॉल्स है, तो उसका ट्रू क्या होगा, बटन एम्प्टी नहीं है मतलब आपने बटन पे क्लिक करा है, आपने बटन पे क्लिक करा है, तो इस कोड को आप रीड कर दो, इस कोड को आप रीड कर दो। अगर मैं नॉट एम्प्टी नहीं लगूँगा, अगर मैं नॉट एम्प्टी नहीं लगाता हूँ तो फिर मेरे पास जो एज इट इज़ एरर पहले आ रही थी वो एरर मेरे पास आएगी। बट मैं चाहता हूँ कि बटन को मैं सेट कर दूँ, पर इस सेट फंक्शन का यूज़ नहीं करना है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा, बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो वैल्यू यहाँ से ट्रू जाती है, बटन पे क्लिक नहीं करूँगा तो वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी, फॉल्स जाएगी। तो बस इसको मैंने कंडीशन के अंदर चेक कर लिया है कि अगर मैंने बटन पे क्लिक करा है मतलब बटन एम्प्टी नहीं है, मैंने क्लिक कर दिया है, बटन पे क्लिक करा है मतलब बटन एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि ये जो बटन है, बटन का नाम है BTN सबमिट, बटन एम्प्टी नहीं है, नोट मतलब बटन एम्प्टी नहीं होगा, तो नेम और पासवर्ड को आप रीड करके उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे कर दो, डिस्प्ले कर दो। नॉट एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं है, नहीं होगा तो चल जाएगा, नहीं होगा तो चल जाएगा, नहीं होगा मतलब उसके अंदर पहले से कुछ है, बटन एम्प्टी नहीं है मतलब बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो क्लिक कर दिया है, तो उस केस में आप इस प्रोग्राम को रन कर लो। और जैसे मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो वो जो एरर है, नोटिस है, वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा एडमिन और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इन्फो, तो यहाँ पे क्या आएगा एडमिन और एक और क्या आएगा यहाँ पे इन्फो। दोस्तों ये चीज़ था इस सेट और एम्प्टी। इस सेट एम्प्टी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस सेट पेज पे किसी वेरिएबल को सेट कर देता है, उसलिए कि उसके लिए मेथड यूज़ करते हैं। नॉट एम्प्टी मतलब मुझे चेक करना है, जैसे कि सपोज़ अब मैं वैलिडेशन वगैरह भी अगर परफॉर्म करूँगा, PHP के जो वैलिडेशन वगैरह हम यूज़ करेंगे तो उसमें भी मैं आपको ये बता सकता हूँ, उसमें भी हम ये पढ़ेंगे कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बटन के क्लिक करने पे ईमेल आईडी और पासवर्ड चेक करना चाहिए, बटन के क्लिक करना है, जैसे कि फेसबुक पे क्या होता है, ईमेल आईडी पासवर्ड बटन पे क्लिक करने के बाद चेक करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ईमेल आईडी पासवर्ड यूज़र ने लिखा और बटन पे क्लिक करा है, बटन पे क्लिक करा है मतलब बटन एम्प्टी नहीं है, बटन एम्प्टी नहीं है मतलब मैं वहाँ पे उसको किससे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, नॉट एम्प्टी से। तो नॉट एम्प्टी किसी भी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को चेक करता है कि उसकी वैल्यू एम्प्टी है या नहीं है। मैं यहाँ पे एम्प्टी लगा देता ना, एम्प्टी लगा देता, बटन अगर एम्प्टी होता तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज देना पड़ता, और बटन अगर एम्प्टी नहीं है तो आप एम्प्टी की जगह पर हमेशा नेगेटिव वैल्यू पहले चेक कर लिया करो। क्यों? क्योंकि नॉट का फॉल्स का मीनिंग ट्रू होता है और ट्रू का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे फॉल्स होता है। अगर मैं एम्प्टी लिखता तो मुझे एल्स कंडीशन भी बनाना पड़ती, एल्स कंडीशन भी बनाना पड़ती, बट मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे नॉट एम्प्टी एक नेगेटिव वे से मैंने इसको एक्सेस किया। नॉट एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं है, नहीं है मतलब यूज़र ने बटन पे क्लिक कर दिया, तो जो भी नेम और पासवर्ड है उसको आप यहाँ पे प्रिंट कर दो। दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट था मेरा इस प्रोग्राम को समझाने का कि इस सेट और एम्प्टी फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, कहाँ पे हमको यूज़ करना चाहिए। जब भी मैं सेम पेज पे किसी बटन के क्लिक पे किसी वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, एक ही पेज पे अगर मैंने HTML बना लिया, PHP बना लिया, तो उस केसेस में हम नॉट एम्प्टी या नॉट इस सेट का हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आएगा, और इतना मुझे HTML बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं चाहता था कि यार आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ में आए। क्योंकि जब मेरा आगे के आप मेरे वीडियो वगैरह देखोगे जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, तो उसमें मैं नॉट एम्प्टी वगैरह का यूजेस ज़्यादा करूँगा कंपेरिजन टू इस सेट। तो आप श्योर रहना कि इस सेट भी यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ पे नॉट एम्प्टी भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। नॉट एम्प्टी एक हैबिट है। अगर आप कुछ भी देखोगे, अगर आप कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह देखोगे, PHP आप अगर कहीं से पढ़ोगे, गूगल से पढ़ोगे, तो आपको नॉट एम्प्टी पे ज़्यादातर चीज़ें मिलेगी, इसलिए मैंने आपको नॉट एम्प्टी के बारे में बता दिया। और आप अभी केवल इसका कंसेप्ट समझ लो। 100% मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपको मैं मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि आगे वाले जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ पर ये सारे कंसेप्ट
छोटे छोटे जो मैं आपके लिए कंसेप्ट लेकर के आया हूँ उसको आप प्लीज़ पहले क्लियर कर लो, ताकि आगे की PHP की प्रोग्रामिंग आपकी बहुत ईजी करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, आगे के नेक्स्ट वीडियो में अब हमारे पास क्या है वो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे कुछ लगेगा कि कुछ और छोटी बेसिक चीज़ बताना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा डाटाबेस के अंदर PHP में एडमिन, जो हमारा MySQL डेटाबेस। ठीक है, तो दोस्तों एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आपने अगर अभी तक मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ ये प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर लें और इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत इजी वे पे प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इतना इजी वे आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो मैं आपको सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस प्रोग्रामिंग को इतना इजी बना दूँ कि आप PHP आपको लगेगा नहीं कि यार आपने PHP पढ़ के ख़त्म भी कर दिया, और आप अच्छे लेवल पे वेबसाइट और डेवलपमेंट टाइप की आप वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, डायनेमिक वेबसाइट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो के बारे में बताना कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि अगर मुझे कुछ भी अपडेशन करना है अपने बारे में, अपने वॉइस के बारे में या अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो मैं 100% करूँगा। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।